श्रावण कृष्ण त्रयोदशी यानी कि सोमनाथ महादेव की मासिक शिवरात्रि के अवसर पर ज्योतिर्लिंग पर किया गया है सर्वदेवमय रथारोहण श्रृंगार। भगवान रुद्र के 9वें स्वरूप शर्व ने सर्वदेवमय रथ पर आरोहण किया था। भगवान ने कैसे सभी देवताओं युक्त रथ का कमान संभाला था, इसके बारे में भी एक रोचक कथा है। भगवान रुद्र के 9वें स्वरूप का नाम शर्व है। सर्वदेवमय रथ पर सवार होकर त्रिपुर का संहार करने के कारण इन्हें शर्व रुद्र भी कहा जाता है। शर्व का तात्पर्य सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी का अधिपति भी होता है। सभी देवताओं सहित ब्रह्मा ने त्रिपुर संहार की प्रार्थना करते हुए भगवान रुद्र से कहा था, प्रभु आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्रीहरि आदि देवगण सारा जगत आपका कुटुंब है। त्रिपुर संहार आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। सर्व देवताओं के सम्राट बने तब शिवजी के हेतु विश्वकर्मा ने सोने का रथ निर्माण किया। रथ के दाहिने चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। जहाँ ऋतुएं उस चक्र की नेमी बनी, अंतरिक्ष उसका अग्रभाग बना और मंदराचल को बैठक का स्थान बनाया गया। संवत्सर उस रथ का वेग और पंचभूत उसके बल हुए। श्रद्धा उस रथ की चाल थी तथा वेदों के 6 अंग उसके भूषण थे। सहस्त्र फन से युक्त शेषनाग इस रथ की रस्सी बने। पुष्कर आदि तीर्थों की पताकाएं बनी तथा समुद्र उस रथ का वस्त्र था। चारों वेद उस रथ के 4 घोड़े बने। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। हिमालय पर्वत का धनुष बनाया गया तथा नागराज की प्रत्यंचा बनाई गई। भगवान विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण की नोक बने। संसार के सभी देवता इस रथ का कोई न कोई अंग बने। भगवान शिव ने सर्व स्वरूप में पशुपति अस्त्र का उपयोग करके त्रिपुर निवासी दैत्यों को भस्म किया। तत्पश्चात वे तीनों पुरों को भी भस्म कर गए। चारों ओर त्रिपुरांतक भगवान सर्वरुद्र की जय जयकार होने लगी। आदि भौतिक रुद्र के स्वरूप में सर्वरुद्र को पूजा गया है। इनका निवास आकाश में है। संहारक होने के कारण इनसे शांत रहने की प्रार्थना की जाती है। भगवान शिव के त्रिपुर संहार के दृश्य को स्मृति में रखकर सोमनाथ महादेव को आज रथारोहण श्रृंगार किया गया था। सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से सभी शिव भक्तों को जय सोमनाथ।